कि जब इस देश में लोकतंत्र आया और लोकतंत्र में ये कहा गया कि जो जाति जो समाज अपना संगठन बनाएगा, अपना नेता बनाएगा और अपने भाई को मालिक बनाएगा, उसका हक और अधिकार लेने से कोई रोक नहीं सकता। और इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये भी है कि देश चलाने के लिए जिसको मौका मिला, हम सभी लोगों ने वोट दे करके जिनको जिताया, वो जीत करके गए, तो जो पार्टी बनाए, जिस जाति के नेता जीत के गए, उन लोगों ने अपनी जाति के लोगों को ले जाकर के भर्ती करने का काम किया, चाहे नौकरी हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे ठेका पट्टा हो। वहां पर जिस जाति की सरकार बनी उस जाति को आगे रखा गया, बाकी जातियों को छोड़ दिया गया। दूसरी एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि जब हम लोग जाते हैं मुसलमान समाज में तो लोग कहते हैं कि मुसलमानों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। अन्याय सिर्फ आप ही के साथ नहीं हो रहा है साहब। उत्तर प्रदेश में 18% की आबादी में निषाद समाज भी रहता है और ये भाजपा वाले उनसे वोट लेते हैं, हिंदू कह करके वोट लेते हैं, लेकिन वोट लेने के बाद अभी गोरखपुर में एक हमारे भाई को मार दिया गया और उसके बाद अपनी लड़की की शादी के लिए 3 लाख का वो सामान लाया था, उसको पेट्रोल डाल करके फूंक दिया गया। अभी इलाहाबाद में बंदूक की नोक पर हमारे समाज की एक लड़की की आबरू को लूटा गया। और उससे भी बड़ी बात, अभी आप भी के बगल में महाकुंभ लगा है। हमारे समाज के लोग 10,000 लोग हैं जो लोन पर नाव लेकर के और अपनी रोजी रोटी को चलाते हैं, लेकिन ये हिंदुओं की सरकार चल रही है और उनकी नाव को मार करके वहां से भगाने का काम किया गया, यानी उनकी रोजी रोटी को छीनने का काम किया गया। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे भाई कि अन्याय आपके साथ नहीं हो रहा है, अन्याय हर वो छोटी बिरादरी के साथ हो रहा है। सिर्फ मुट्ठी भर लोग हम सब लोगों को लड़ा करके और शासन सत्ता में बैठे हुए हैं। तो इसीलिए हम लोग आप लोगों से कहने आए हैं कि आप पीस पार्टी के साथ खड़ा होइए, डॉक्टर अयूब साहब के साथ खड़ा होइए। अगर आप मजबूती से खड़ा होते हैं तो निषाद समाज भी आपके साथ खड़ा होकर के आपकी मदद करने का काम करेगा। दूसरी एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, वोट देने से सरकार बनती है, तो हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं, हर हफ्ते में हम लोग मीटिंग करते हैं, निषाद समाज में भी जाते हैं, मुस्लिम समाज में भी जाते हैं, कुर्मी समाज में भी जाते हैं, हर समाज को जोड़ करके और हर समाज के लोगों को समझा रहे हैं कि आप लोग अपने संगठन को बनाइए। अगर समाज के लोगों ने मिल करके सहयोग किया तो 27 में हम लोग भी अपनी सरकार बनाएंगे और सबको न्याय देने का काम करेंगे। दूसरी एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि ये हिंदू के ठेकेदार बनते हैं। मैं निषाद समाज से आता हूं, कहीं भी जाता हूं तो इस बात को कहता हूं, हमारे समाज की एक बेटी थी फूलन देवी, उसको बांध करके 21 दिन उसकी आबरू को लूटा गया और जो अपने आप को हिंदू का बड़का ठेकेदार कहते हैं, उन्हीं लोगों ने उसकी आबरू को लूटने का काम किया, लेकिन उसकी किसी ने मदद नहीं की। अगर किसी ने मदद किया तो यही मुसलमान समाज का बेटा बाबा मुस्तकीम ने मदद करने का काम किया। तो मैं इस बात को अपने समाज में भी जाकर के बताता हूं कि मुसलमान भाई हमारा दुश्मन नहीं, हमारा भाई है और हम सब लोगों को मिलकर के इस लड़ाई को लड़ना है। तो बताइए, आप लोग इस लड़ाई में हम लोग का साथ देंगे कि नहीं देंगे? दूसरी एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि डॉक्टर साहब खलीलाबाद से विधायक थे। अभी इस हफ्ते से पहले हम लोग का कार्यक्रम लगा हुआ था। हर हफ्ते में हम लोग नए नए विधानसभाओं में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। जब खलीलाबाद में मैं अपने समाज के बीच में गया तो समाज के लोगों ने कहा कि साहब डॉक्टर साहब विधायक थे और जितना काम वो अपने विधायक रहते किए हम लोगों के लिए, अभी तक कोई विधायक पैदा नहीं हुआ जो उतना काम करके देने का काम किया। आपका नेता डॉक्टर साहब जब वहां से विधायक थे तो 100 नल आई थी तो 20 नल निषाद समाज के लोगों को इन्होंने देने का काम किया। पूरे प्रदेश में बहुत नेता हैं जिनको वोट चाहिए, लेकिन कोई कुछ नहीं करता। वहां पर एकलव्य बारात जो निषाद समाज की बेटी की शादी हो तो वहां आकर के रुकती है। अगर एकलव्य बारात घर किसी ने बना के देने का काम किया तो डॉक्टर अयूब साहब ने देने का काम किया। तो आपका इतना अच्छा नेता है जो सर्व समाज को जोड़ करके चलता है, तो आप भी अपनी पार्टी अपने नेता के साथ खड़ा होइए साहब। और 3.5 लाख करोड़ का बजट है,
अपने बेटे को उस खजाने का मालिक बनाइए। जिस दिन आपका बेटा खजाने का मालिक बनेगा, आपका हक और अधिकार लेने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है।